बॉडी स्माइल के लिए बेहतर जो समय होता है बॉडी स्माइल के लिए, है ना। सो बॉडी के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो मेरा आवाज आ रहा है ना, ठीक तरह से आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरा ठीक तरह से? हाँ। हाँ। हाँ, ओके। तो बॉडी स्माइल मेडिटेशन के लिए जो ज्यादा पूरे हमारी बॉडी के सिस्टम को हम जहाँ पे टच करते हैं, मतलब बॉडी पार्ट्स कहते हैं उसको, है ना, बॉडी पार्ट्स। तो वो जब हम स्नान करते हैं तो हम उस टाइम पे जब भी समझो हम हेड को टच कर रहे हैं, नेक को टच कर रहे हैं, चेस्ट, एब्डोमेन, लेग्स, सो वी हैव टू पास द स्माइल, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल स्माइल, है ना। जैसे हम अ, आईने में देख के हम बॉडी को अप्रिशिएट करते हैं। बॉडी को आज तक बॉडी ने हमें सपोर्ट दिया है, नहीं दिया है? बॉडी ने सपोर्ट दिया है ना। तो उसका क्या करना चाहिए? एप्रिसिएशन करना चाहिए उसको, एक ग्रेटिट्यूड उसके बारे में हमें हम्म। होना चाहिए। तो जस्ट यू कैन पास वन अफर्मेशन, अगर पास करना है तो माई बॉडी इज स्माइलिंग। ओके, ओके। यू कैन आप ऐसे बोल सकते हैं, माई बॉडी इज स्माइलिंग। स्माइलिंग मतलब इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है किसी इंडिपेंडेंट। बाहर की चीज, इंडिपेंडेंट है ना। ओके। माई बॉडी इज स्माइलिंग, ये अफर्मेशंस आप पास कर सकते हैं ड्यूरिंग, जब हम्म। भी आप को टच करते हैं। ओके। 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 सो व्हेन वी से स्माइल करना है वाया बॉडी, विच मीन्स हम बोल रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट है। दैट इज व्हाट ना, व्हेन यू से स्माइल करो हाँ, इंटरनली। वी आर इंडिपेंडेंट फॉर द बॉडी हीलिंग, मतलब बॉडी अपने आप जानती है हीलिंग कैसे करना है, बॉडी कॉन्शियसनेस। ओके। नेटवर्क इश्यू इज देयर सब जगह पे, या यहाँ पे पुणे में बारिश हुई है तो थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा हल्का हैंग हो रहा है। हाँ। हाँ, क्योंकि वाईफाई में ही हूँ मैं, बट फिर भी बारिश हुई है ना अभी, बारिश की हम्म। वजह से कभी कभी ये नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाए। बट नाउ क्लियर, आवाज और मेरा वीडियो सबको क्लियर आ रहा है ठीक तरह से? सर एक विचारायचं होतं. हाँ, गुड इव्हनिंग सर. सर काल जे गुड मेडिटेशन इव्हनिंग, स्माइल इव्हनिंग। काल रात्री जे मेडिटेशन आवाज येत नाही। काल रात्री जे मेडिटेशन सांगितलं ना आपलं क्लास संपताना, तर ते आज हाँ पण करायचं हाँ होतं. हाँ, डेली जो कुछ भी हम मेडिटेशन लेते हैं ना, वो थोड़ा सा हम्म. दूसरे दिन आपको प्रैक्टिस करना है, जब भी अच्छा. आपको समय मिलता है ना, हो. दैट विल बी बेटर। मतलब वो कॉन्शियसनेस, क्योंकि इन 20-21 दिनों में बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं ना, बहुत सारी चीजें। हम्म. तो वो डेली थोड़ा थोड़ा करते जाओ। और जब भी आपको उस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आता है आपके जीवन में, तो तुरंत हम्म. उसको आपको यूज करना है। ओके, अच्छा. है ना, तुरंत उसको यूज करना है। इसी को कहते हैं हीलिंग करना। हमने आज ओके. तक क्या किया है? हमने हीलिंग नहीं किया है, हम्म. इसीलिए तो सफरिंग है, तकलीफ है। हमने क्या कर दिया है? उसको खाली, जो समझो, एग्जाम्पल, हमें घर साफ करना है, घर साफ करना है, रूम को साफ करना है, लेकिन हमारे पास समय नहीं था, इसलिए क्या कर लिया हमने? जो सामने दिख रहा है उसको एक कोने में ढकेल दिया। वैसे नहीं करना है, हमें हर रोज उसके ऊपर हीलिंग करना है। डेली जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसको दूसरे दिन हमें वो फॉलो करना है। ओके, दैट विल बेटर, है ना। पण सर म्हणजे कशी आठवण राहील आता. खूप साऱ्या होत्या आता 2-3 दिवस झाले म्हणून ठीक आहे. पण कुठल्या हम्म। वेळेस कुठली सेवा करायची, कुठलं मेडिटेशन हाँ, करायचं. आज आज जो हम सीखते हैं ना उसको ही दूसरे हम्म. दिन फॉलो करना अच्छा. है। ओके। हाँ,
और हाँ जी। ध्यान में रखने के लिए आपको नोट्स देखने हैं, थोड़ा सा रोज उसके ऊपर स्टडी करना है, देखना है ना। वो तो सीखना ही पड़ेगा आपको, ध्यान रख के एक चार्ट बनाना पड़ेगा आपको, है ना। चार्ट अच्छा। बना के फिर आप रख सकते हैं सामने। और जैसे जैसे आप इन चीजों को, और रिकॉर्डेड वीडियोस तो है ही आपको देखने के लिए वापस, आप जितना उसको उस फेज में रहेंगे उतना वो हीलिंग ज्यादा होगा। अच्छा। क्या होगा? हाँ तो सब मुद्रा एक साथ नहीं करनी है, बट जो चीज जब जरूरी है तब करनी है। दीज ओके। आर द स्विचेस ना, स्विचेस है ये, हाँ। है ना। हमारे हमारे घर के अंदर स्विच बोर्ड होता है ना, फैन का एक स्विच होता है, लाइट का एक होता है। वैसे स्विचेस हम पढ़ रहे हैं, उनको हमें टच करना है। जब जो चीज लगानी है तब वो स्विच दबाते हैं ना, वैसे, है ना। तो थोड़ा सा इसके ऊपर आपको काम करना है। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। यस। जस्ट क्लोज युअर आईज, आंखें बंद कीजिए 5 मिनट के लिए। सर चष्मा राहिला तर चालेल का मेडिटेशन करताना? हाँ चलेगा, चलेगा, एज यू आर कंफर्टेबल, है ना, आपको जैसे कहो। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 5 मिनट्स, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ विथ स्माइल, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ विथ स्माइल। कल हमने मेडिटेशन को देखा, स्माइल को देखा। आज हम जानने जा रहे ट्रायोर्जिन। ट्रायोर्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। ट्राई ओरिजिन, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसका जो एक मूल सिद्धांत है, कारण है, उसे कहते हैं ट्रायोर्जिन लॉ। ट्रायोर्जिन लॉ पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। जो कुछ भी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व इस दुनिया में मौजूद है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो दृश्य जगत का हो, उसका जो कुछ भी क्रिएशन होता है, ऑपरेशन होता है, इस ट्रायोजिन लॉ के माध्यम से होता है। सो देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस विच आर ऑपरेटिंग दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब हमें भी ऑपरेट कर रहे हैं। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके कुछ गुण है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। देयर इज अ ट्रायोजिन लॉ, फंडामेंटल लॉ, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जस्ट स्लोली ओपन योर आईज, आंखें धीरे से खोलिए। मेरा आवाज और वीडियो क्लियर है दीपाली, सबके लिए? या मुझे आपके वीडियोस नहीं दिख पा रहे अच्छी तरह से? दीपाली का खाली वीडियो दिख रहा है मुझे, बाकी लोगों के वीडियोस नहीं दिख रहे। दीपाली के और विट्ठल जी का एक दिख रहा है अच्छी तरह से मुझे, बाकी के लोगों, बट मेरा आपको आ रहा है समझ में? मेरा आ रहा है? हाँ। हाँ। जस्ट यू कैन थम अप कर सकते, मतलब वहां पे चैट बॉक्स में या इसमें दे सकते। मेरा आ रहा है तो ठीक है। ओके। शायद आपके यहाँ पे, अगर आपके यहाँ पे अगर नेटवर्क वीक है तो हो सकता है ना। ठीक। ओके। आज हम जो सीखने जा रहे हैं इसे कहते हैं ट्रायोर्जिन लॉ। क्या कहता है ट्रायोर्जिन लॉ? एग्जाम्पल। देयर इज अ वन फंडामेंटल लॉ। क्या कहता है?
जो कुछ भी इस यूनिवर्स में होता है उसके पीछे क्या है? देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। यहाँ पे मैं लिखता हूं, लॉ, फंडामेंटल लॉ। ट्राई मीन्स, व्हाट इज मीन बाय ट्राई? तीन थ्री TRI, ट्राई मीन्स थ्री तीन। तीन, है ना? क्या? तीन। तो यहाँ पे ओरिजिन मीन्स, ओरिजिन मीन्स मूल तत्व। मूल तत्व। ओके। तो प्रोफेसर पार्क, है ना, जिन्होंने ये ट्रायोजिन लॉ को एक्सप्लेन किया है, ये ट्रायोजिन, ट्रिनिटी, आपने शब्द सुना है ट्रिनिटी? एवरीवेयर देयर इज अ ट्रिनिटी, एवरीवेयर। अगर आप एटम की भी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हिंदू माइथोलॉजी की बात करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई भी जहां पे भी, होम्योपैथी की फिलोसॉफी देखते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, देन आयुर्वेदा की फिलोसॉफी देखते हैं, वात, पित्त, कफ, एवरीवेयर देर इज अ ट्रिनिटी, ट्रायोजिन। बट तीन एक्टिव और वन पैसिव, देर आर 4 फोर्सेस, 3+1, है ना? मैं बताता हूँ 3+1 कैसे होता है। तो 4 फोर्सेस है, जो 4 फोर्सेस इस दुनिया को ऑपरेट करते हैं, 4 मूल फोर्सेस। ओके। उन 4 मूल फोर्सेस का के वजह से इस दुनिया में सब कुछ होता रहता है। मतलब सिंपल सी भाषा में हम अगर हमारे कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, उसके पीछे कौन कारणीभूत है? देयर आर 3+1, दैट इज द सफरिंग भी। तो इसके पीछे क्या होगा? इन 4 फोर्सेस में से एक किसी फोर्स का डोमिनेंस या उसका डिसहार्मोनी, डोमिनेंस या डिसहार्मोनी, है ना? आप लिख रहे हैं ना, इन 4 फोर्सेस में से किसी की एक डिसहार्मोनी। उन 4 फोर्सेस को हम समझते हैं। सर हाँ, वो थ्री तो समझा, जब तक थ्री था, फिर उसके बाद आपका आवाज गया थोड़ा। तो 3+1 क्यों? ओके। हाँ, मैं बताता हूँ। 3+1 इज अ पैसिव फोर्स, वन इज द इनविजिबल फोर्स। वो डायरेक्टली किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए जीरो फोर्स कहते हैं हम उसको। क्या कहते हैं? जीरो फोर्स। एक उदाहरण के सीख, ओके, उदाहरण के माध्यम से सीख। आपकी आवाज बाकी ठीक के से नहीं आ लोगों को रही आवाज आ रहा है? नहीं बरोबर नहीं है। आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं। ठीक है। आवाज आ रहा है? नाही व्हिडिओ ऑफ केले सगळ्यांनी तर येईल. आम्ही व्हिडिओ ऑफ करतो. Yes. अभी अभी आ रहा है? अभी अभी ठीक देखो, आ रहा है, अभी आ रहा हाँ, है। हो येत. हो. अभी ठीक लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे जोर से बारिश हुई है ना, तो शायद उसके वजह से नेटवर्क नहीं आ। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी, आपको पढ़ाना।
अभी देखो, ठीक है अभी? सर आप आपका वीडियो बंद कर दो तो आवाज में भी थोड़ा बेटर आएगा। सर आगे भी थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है आवाज। अभी देखो, अभी आ रहा है? हम्म, हाँ अभी आ रहा ओके, तो मुझे आज जीरो स्टेट में जाना पड़ेगा आज। है। है ना? जीरो मतलब इनविजिबल होना पड़ेगा शायद। ओके, ठीक है। तो आवाज नहीं येत आहे. हाँ, नहीं अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ। अभी आ रहा है आवाज? हा. यस, हाँ सर। अच्छी तरह से आ रहा है या ये हो रहा है? अच्छी तरह से अच्छी तरह से आ रहा है सर अभी। नहीं तो फिर इस टॉपिक को बाद में पढ़ाता हूँ। सुबह में मेडिटेशन लूंगा मैं फिर। okay, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यस प्लीज। मध्ये मध्ये ब्रेक होतो सर वॉइस. सर आता परत ब्रेक झाला थोडासा. हम्म. आता परत होतोय. क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं इसके लिए? Okay. तर उद्या कंटिन्यू करायचं का अभी जर? को हाँ, उद्या उद्या माझं ट्रॅव्हलिंग असेल जास्त, परवा दिवशी घेता येईल आपल्याला. उद्या सुट्टी होती. बट ठीक आहे, कारण हा टॉपिक महत्वाचा आहे माझ्यासाठी, तुमच्यासाठी पण. ओके, सो अभी अभी ठीक है क्या? देखो, क्लियर है क्या? हा, देखो. आता एवढ्यात तर बरोबर ऐकू आलं. हो ओके. हो आवाज क्लिअर आहे आता. अभी थोड़ा सा देखो. येतंय ते. अभी आ रहा है आवाज? हो येस. न गेलं सर. और एक दो मिनट रुको. एक बार ट्राई करना है लॉग आउट, अगर हम सब लॉग आउट करें और वापस अभी लॉग इन करे तो चलेगा एक बार सब लोग लॉग आउट कीजिए. चलेगा एक बार. चलेगा. ओके ट्राई करते हैं. हाँ. ओके ओके चल.
अभी अभी देखो आवाज आ रहा है क्या ठीक तरह से? ठीक ओके। है। आपके वीडियोस बंद रख के देखो। आ येतोय रहा है सर आवाज, आवाज. आ रहा है आवाज अभी सर। आ- हम हो. लोग 2-3 जन एक्चुअली कर रहे हैं ना म्यूट, उसमें प्रॉब्लम हाँ, हो रहा है। आपका आवाज आ रहा है अभी बराबर। ओके, ठीक है, ओके, ठीक। आप वीडियोस बंद रखो, या फिर तो मुझे अगर आवाज नहीं आ रहा है तो जस्ट मुझे मैसेज करो चैट बॉक्स में, है ना? ओके। सिंपल ट्राइवर्जिन लॉ क्या कहता है? देर आर फोर फोर्सेस। ओके, फोर फोर्सेस। और उस फोर फोर्सेस के वजह से क्या होता है? जो कुछ भी इस दुनिया में होता है उसके पीछे कौन मूल तत्व कारणीभूत है? देर आर फोर फोर्सेस। तीन एक्टिव है, तीन एक्टिव है, और एक इनविजिबल है, एक इनविजिबल है। और जो तीन कौन कितने हैं? एक्टिव और एक इनविजिबल, मतलब डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं होता है ना? उन फोर्सेस के थोड़ा सा हम नाम लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो समझ में आएगा। देर आर फोर फोर्सेस। 3 + 1 दैट इज द 0। एक एग्जांपल लेते हैं हम, बाय एग्जांपल हम समझते हैं। कभी आपने एरोप्लेन से ट्रेवल किया है? कितने लोगों ने किया है? शायद बहुत सारे लोगों ने किया होगा। ओके, तो कितने, समझो हमें इस एक पॉइंट से यहां तक पहुंचना है बाय एरोप्लेन, तो कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है? कितने स्टेप्स होते हैं? कोई बता सकता है? समझो हमें मुंबई से दिल्ली पहुंचना है, तो कितने स्टेप्स होते हैं इसमें? कैसे जाता है? क्या क्या होता है मुझे बताओ पहले। पहला क्या होता है? प्लेन मुंबई से टेक ऑफ और दिल्ली में लैंड। लैंड, है ना? टेक ऑफ होने के लिए एक फोर्स जरूर है ऊपर जाके। सर पुन्हा आवाज येत नाही. सर ऍक्च्युली परत ब्रेक होते आवाज तुमचे. ओके, ठीक है। शायद नेटवर्क इशू है ज्यादा। हम इस विषय को थोड़ा सा फ्राइडे को सीखते हैं। ओके, दैट विल बी बेटर। आज एक सिंपल मेडिटेशन लेते हैं हम। क्या सुन पा रहे हैं मेरे आवाज को हो आप हो. लोग? हा. हाँ इट सर. विल, ओके। क्या करें, इसको कंटिन्यू करें या मेडिटेशन ले ले? आपकी राय चाहता हूं मैं। मेडिटेशन मेडिटेशन लेक्चर.
मेडिटेशन लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक, तो फोर्सेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, कंटिन्यूटी हवी हो। हाँ, ओके, सो वी विल टेक इन द, टुमारो इज माय ट्रैवलिंग डे, मैं वापस घर जाऊंगा, तो फ्राइडे को हम उस फोर्सेस को समझते हैं। ओके, आज एक मेडिटेशन लेते हैं। हाँ। कौन सी मेडिटेशन लेंगे? चलो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। माइंड, बॉडी, एनर्जी एंड सोल। अभी मेरा हाथ दिख रहा है सबको? हाँ। अभी हाथ दिख रहा है? दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी, दिस इज फिजिकल बॉडी एंड दिस इज सोल। कितने चीजें हैं हमारे साथ? चार। कितनी चीजें हैं? चार। ओके, दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी, दिस इज फिजिकल बॉडी एंड दिस इज सोल डायमेंशन। ओके, तो आज हम जो एक मेडिटेशन लेने जा रहे हैं, माइंड, माइंड प्लस सोल, माइंड प्लस सोल। ओके, सबसे ज्यादा कौन तकलीफ देता है? बॉडी देती है या मन देता है? मन। सच में बताओ, सबसे ज्यादा माइंड। तकलीफ देने वाला कौन है? तकलीफ माइंड। माइंड। मन, माइंड। तो आज थोड़ा सा माइंड मेडिटेशन ही लेते हैं पहले, है ना? माइंड का हमें बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो जस्ट टच दिस मुद्रा, लाइक दिस, टिप टच। राइट हैंड में लीजिए और लेफ्ट हैंड में सोल फिंगर टच कीजिए। ओके, और दोनों हाथों को आज हम एक अलग से तरीके से देखेंगे। यहाँ पे टच करना है रिस्ट को, और बिल्कुल आपको यहाँ पे रखना है, चेस्ट के सामने। दैट इज द अनाहत चक्र। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ, जो हमारी सांसें चल रही है, सांसों की तरफ पूरा ध्यान। सांस अंदर की तरफ लेना, कुछ देर के लिए रोकना, वापिस बाहर छोड़ना, और छोड़ने के बाद वापिस बाहर की तरफ रोकना। अगर आप देखते हैं तो इनमें भी चार स्टेजेस है। सांस अंदर की लेने के लिए एक फोर्स जरूरी है, सांस अंदर रोकने के लिए एक फोर्स जरूरी है, सांस को छोड़ने के लिए एक फोर्स जरूरी है, और सांस को बाहर रोकने के लिए एक फोर्स जरूरी है। इन चार फोर्सेस के नाम सुनते हैं, बाकी अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे उसको। सांस लेने के लिए जो फोर्स जरूरी है उसको कहते हैं हेट्रो फोर्स, इनहेल, एक्सपांशन। जस्ट ऑब्जर्व, आपकी सांस ले रहे हैं तब आपकी चेस्ट क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप क्या करती हैं? आपकी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, these are the opposite two forces. इन मेडिटेशन में जब आपको नींद आती है, यौन आता है, आंखों से पानी आता है, इट्स अ गुड साइन। दैट इज योर ओपनिंग ऑफ योर सोल चैनल, इट्स अ गुड साइन। एक्सपांशन, चेस्ट इज एक्सपांडिंग, जस्ट ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल, स्माइल शुड बी देयर। चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, स्माइल होगी, जस्ट स्माइल।
Just smile. Just observe your breath. There are two fundamental phenomena in our life: breathe and smile. Breathe and smile. Without breath, we can't exist. And without smile, we can't lead our life. दोनों जरूरी है हमारे जीवन के लिए, जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, हमारी सांसें हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, और हमारी स्माइल, आनंद अवस्था, हमारे अस्तित्व को लीड करने के लिए। जो भी हमारा मूल स्वरूप है, एग्जिस्टेंस है, वो सच्चिदानंद आनंदमय है। आनंद का मतलब होता है बियॉन्ड हैप्पीनेस, बियॉन्ड अनहैप्पीनेस, सुख दुख के परे की अवस्था। आज उस अवस्था को हम समझने जा रहे हैं। दैट इज द स्माइल स्टेट, दैट इज द आनंद अवस्था, दैट इज द लिबरेशन। पूरे बॉडी को रिलैक्स रखिए। हाथों को नीचे लेना है तो नीचे ले सकते हैं आप, पूरा रिलैक्स। कोई भी मुद्रा, कोई भी मेडिटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, बैलेंस्ड होगा, हार्मोनी में होगा, बैलेंस्ड होगा। बहुत बढ़िया। आती जाती सांसों के ऊपर ध्यान, सांसों के साथ बढ़ती हुई शांति के तरफ ध्यान। कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप अपने कामनेस को अनुभव करेंगे, उतना लिबरेशन हो, उतनी मुक्ति हो। बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जस्ट आज हम माइंड स्माइल मेडिटेशन, मन का काम है विचारों को क्रिएट करना, भावनाओं को व्यक्त करना। आज हम विचारों को बैलेंस करेंगे, भावनाओं को भी सही तरह से व्यक्त करेंगे। देयर आर 22 इमोशंस। इस आने वाले क्लास में हम उस 22 इमोशंस का डिटेल पढ़ने वाले। एंड देयर आर 22 ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। There are 22 emotions and there are 22 organs. हर एक इमोशंस का हर एक ऑर्गन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। उस कनेक्शन को हम बैलेंस करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे। So just अपनी भावनाओं को, एंगर इज वन ऑफ द इमोशन, फियर इज वन ऑफ द इमोशन, सेटिस्फैक्शन इज वन ऑफ द इमोशंस। ये हर एक इमोशन, हर एक चीज ऑर्गन से कनेक्टेड। और इमोशंस क्यों इम्बैलेंस हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ सम क्लोज रिलेशंस, डिसहार्मोनी ऑफ द सेल्फ विद द अदर्स। वहां पे भावनाओं का इम्बैलेंस्ड हो जाता है, और वही कारण होते हैं हमारी बहुत सारी बीमारियों के। इसीलिए इस क्लास में रिलेशंस, इमोशंस और हमारी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि माइंड, बॉडी और एनर्जी बॉडी एंड सोल, उनको हमें हार्मोनाइज करना है, बैलेंस करना है, हील करना है। जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी, योर माइंड, इमोशंस। जस्ट meditate, just meditate, just और smile is the fundamental solution, everything. Smile on your face. Smile
body smile. Your organs are smiling. Thanks to them. आज तक उन्होंने आपको सपोर्ट किया है. आज बॉडी को, माइंड को हमें थैंक्स बोलना है. एक्चुअली यही हमारे साथी है, टूल्स है, साधन है हमारे. इन साधनों को अच्छा रखना, स्माइलिंग रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है. थैंक्स टू देम. पूरा रिलैक्स, पूरे बॉडी को रिलैक्स करो, पूरे माइंड को रिलैक्स करो. जस्ट मेडिटेट. पूरे कामनेस को, अभी जो आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, कामनेस का अनुभव कर रहे हैं, उसको समझो. दैट इज द सॉल्यूशन. दैट इज द सॉल्यूशन. यही आपका सॉल्यूशन है. चाहे आपका फिजिकल सफरिंग हो, माइंड का सफरिंग हो, या जीवन का सफरिंग. ये unconditional self is always in the blissful state, smile state. वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं जानता है उसको क्या चाहिए, स्वयं आनंदमय. Just relax your body, just relax your mind. बिल्कुल लिबरेट हो जाओ. इस अवस्था में देर इज नो सफरिंग एट ऑल. आप ढूंढने की भी कोशिश करेंगे, वहां पे नहीं मिलेगा. चेक करना है आपको. इस अवस्था में बॉडी पेन कर रही है क्या मन पेन कर रहा है? इफ देर इज अ वन sign of the pain, just activate your physical smile. That will dissolve. Just check. Just connect with the unconditional self. Just connect. Beautiful. You are going in the right direction. बहुत बढ़िया. Just observe. If any pain, any suffering at body level, mind level, just smile. Yes. बहुत बढ़िया. Dissolve yourself. Liberate yourself. मुक्त हो जाओ आज. आप मुक्त ही है. आज मुक्ति की व्याख्या समझने जा रहे हैं. Suffering at all in this state. No suffering. There is no suffering at all. Just check. चेक करने जाएंगे तो हंसी आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी. बुद्धू से बुद्धा की तरफ जाना है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ. और वही सॉल्यूशन है हमारा. विजडम. बुद्ध मतलब विजडम. जिसके पास विजडम है वो बुद्ध है, रियलाइज्ड है. सब उसके हार्मोनी में चल रहा है. शरीर, मन, आत्मा, all energies are in the harmony state, balanced state. Yes, you are the unconditional self. You are the purest
फॉर्म ऑफ योर सेल्फ, प्योर सोल, आत्मस्थिति, रियलाइजेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। यू आर द अनकंडीशनल सेल्फ, यू आर द सोल डायमेंशन, purest form of yourself. You are experiencing in this moment your purest form. Purest form. कोई मिलावट नहीं है अभी इसमें। शरीर में मिलावट हो सकती है, मन में मिलावट हो सकती है, बाहर के जीवन में मिलावट हो सकती है, बट इस सोर्स में, इस स्रोत में कोई मिलावट नहीं है। आप अभी इस स्रोत से जुड़े हुए हैं और इस स्रोत से जुड़ना ही आपका सोल्यूशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। You are enjoying the calmness, you are enjoying the smile state, you are enjoying the life. बहुत बढ़िया। This is the realistic smile. This is the true smile. This is the truth of your life. And this is the you, actual you. बाकी सब टेम्पररी है, बाकी सब टेम्पररी, बाकी सब टेम्पररी। Actually, you are the self. You are the origin self. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, beautiful, 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 beautiful. बहुत ही वंडरफुल। वंडर एंड स्माइल। यू आर एंजॉइंग द वंडर एंड स्माइल, यू आर एंजॉइंग द वंडर एंड स्माइल। बहुत बढ़िया। यही आप है, वास्तविक स्वरूप आपका यही है, यही आपका एग्जिस्टेंस स्पिरिट है, अस्तित्व, चैतन्यमय अस्तित्व, चैतन्यमय अस्तित्व, एग्जिस्टेंस स्पिरिट। कुछ लोगों ने आत्मा कहा है, कुछ लोगों ने शून्य कहा है, कुछ लोगों ने परम ज्ञान कहा है, केवल ज्ञान कहा है, बट एग्जिस्टेंस स्पिरिट, चैतन्यमय अस्तित्व। आज उस चैतन्यमय अस्तित्व से आप जुड़ चुके हैं। एक बार भी आपने उस स्माइल स्टेट को अनुभव किया, आप टोटल सफरिंग फ्री हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। शरीर की वेदनाओं से नहीं, जीवन की वेदनाओं से, जीवन की समस्याओं से। अब समस्या समस्या नहीं रहेगी, सॉल्यूशन रहेगा। यही आप चाहते हैं, आप जीवन से, अपने जीवन से यही चाहते हैं आप। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, शांति और सुकून, आनंद ही चाहते हैं। आज उसका आप खुद स्वयं अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। मुझे तो दिख रहा है आप कर रहे हैं, भले ही आपके वीडियोस नहीं, बट सोल डायमेंशन पे समझ में आ रहा है। यू आर इन द कामनेस स्टेट, यू आर इन द रियलिस्टिक ट्रूथ स्टेट। भले ही आपके मन में विचार चल रहे हैं, बट वो विचार अभी तकलीफ नहीं दे रहे। यस और नो? देयर इज नो थॉट्स Yes, sir. which are giving you suffering. You are free from the suffering. विचार तो रहेंगे, मन तो काम करेगा, ध्यान की गहरी अवस्था में भी मन काम करेगा, बट सफरिंग नहीं हो। जो आज तक आपको सफरिंग देने वाला मन था, वो आप सोल्यूशन वाला मन बन जाएगा। वही मन आपको सोल्यूशन देगा। मेडिटेटिव माइंड ही सोल्यूशन देता है। ध्यानी मन ही आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। ध्यान कुछ और नहीं, ध्यान सोल्यूशन का मार्ग है, फाइनल सोल्यूशन का मार्ग है। बट वो ध्यान गहरा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए,
इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ध्यान को कल्पना समझते, कल्पना को ही ध्यान समझते, इमेजिनेशंस को ही ध्यान समझते, बट ध्यान रियलिस्टिक ट्रूथ है, ड्रीम्स नहीं है। बहुत सारे लोग ड्रीम्स को ही ध्यान समझते, बहुत सारे लोग मेमोरीज को, हिप्नोसिस को ध्यान समझते। हिप्नोसिस इज नॉट द मेडिटेशन, मेडिटेशन रियलिस्टिक ट्रूथ, कामनेस। इमेजिनेशन, हिप्नोसिस और ड्रीम्स ये आपको बहका सकते हैं, ट्रूथ से हटा सकते हैं, बट मेडिटेशन आपको रियलिस्टिक में लाता है। क्या आप अभी रियलिस्टिक में है या नहीं है? यस प्लीज, यू आर इन द रियलिस्टिक। सो आज इसको थैंक्स बोलेंगे। अभी नेटवर्क अच्छा आ रहा है, नेटवर्क इश्यू को थैंक्स बोल दो। शायद नेटवर्क इश्यू नहीं होता तो स्माइल मेडिटेशन इतना गहरा मेडिटेशन आप नहीं कर पाते। तो आपके जीवन में जो कुछ भी आउटर सफरिंग्स आते हैं, लोकल सफरिंग्स आते हैं, वो सफरिंग इसीलिए आते हैं कि उससे कुछ और ऊंचा आपको मिलने वाला होता है। तो समझो जीवन, जब आपके जीवन में डाउनफॉल आता है तो डाउनफॉल के बाद में एक न्यू सर्कल, न्यू स्पाइरल आने वाला होता है। लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है। ज्ञान है बट आउटर है, विजडम नहीं है, इसलिए हम क्या कर देते? एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। सॉरी। तो थैंक्स टू द किसको थैंक्स? नेटवर्क इश्यूज। तो आपके जीवन में आज तक जितने इश्यूज आए हैं उनको क्या कर दो? थैंक्स बोल स्माइल। दो, स्माइल थैंक्स बोल दो, क्योंकि उससे आपको और कुछ ऊंचा मिला ही है, मिला है। लेकिन हम उसको कैसे पकड़ के बैठे ना। तो ये इसी को कहते हैं हम दृष्टि को क्लियर करना। दर्शन शब्द सुना है आपने? दर्शन, वेदांत दर्शन होता है ना? कौन से दर्शन है? जैन दर्शन है, बुद्ध दर्शन है, वेदांत दर्शन है। दर्शन का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। तो स्माइलिंग, हम जो सीखने जा रहे हैं वो कैसा दृष्टिकोण होगा हमारा? स्माइल। स्माइल मतलब तटस्थता से, लिबरेशन से, मुक्ति से। समझेंगे पहले हमारे जीवन में सफरिंग का भाव क्यों आ रहा है। मैंने इसलिए कहा सफरिंग इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज टू द ट्रू सेल्फ। सच को समझने के लिए कहीं ना कहीं पे हमें कभी कभी रुकना पड़ता है। तो आज मैं शायद वही समझाने की कोशिश कर रहा था फोर्सेस के माध्यम से, बट आज पहले हाँ प्रैक्टिकल ही हो गए। आज हाँ प्रैक्टिकल हो गया, हाँ। प्रैक्टिकल मेडिटेशन। यू एंजॉयड द मेडिटेशन? यस सर, वेरी है ना? मच। हमारी एक पुरानी स्टूडेंट है हाँ बलविंदर सर। जी, वो बोलते कि सर, सर मेडिटेशन का ही खाली क्लास लेते जाओ। है ना? अभी भी वो ज्वाइन हुए। बलविंदर, हाँ यू आर हैप्पी नाउ? लेक्चर नहीं, मेडिटेशन ही चाहिए।
ओके, सो दोनों चाहिए एक्चुअली, स्माइल मेडिटेशन। अच्छा हुआ सबका मेडिटेशन, शांति Yes, लगी। very nice. Was very nice. तो कभी कभी क्या करो, बहुत दिमाग फटने लगा, बहुत हम्म। तकलीफ होने लगी, क्या करो, इसको पकड़ो और Oh, 10 मिनट बैठ जाओ। अभी तो मेरा मेरा आवाज आपके ऊपर काम कर रहा था, बट ये मुद्रा इतने अपने आप में विजडम्ड है, स्माइल के साथ है, इसको टच करने से ही आपका कामनेस बढ़ता जाएगा। ओके, sir, बहुत I have सारे not लोग बहुत कि सारे लोग मुद्रा ऐसे कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे मुंह हो रहे थे, कितने लोगों को मुंह हो रहा था, कितने लोगों हाँ को ऐसे हो रहा था, नींद आ रही थी, मतलब झपकी आ रही थी। दैट इज योर सोल ओपनिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिन में एटलीस्ट बीच बीच में एक आदत बना दो आप, हर 3 घंटे के बाद एक 5 मिनट का क्या करना है, स्माइल ब्रेक लेना है। हर 3 घंटे के बाद 5 मिनट का, कितना, 5 मिनट का। और दिन में 2 बार लॉन्ग ब्रेक लेने हैं, कब, रात को सोने के पहले और दोपहर में एक 20 मिनट का, अगर आपके पास टाइम है तो ये थोड़ा सा आदत बना लो। और जैसे जैसे आप ये मेडिटेशंस कर, ये कॉमन मुद्राज आप यूज कर सकते हैं सोल और माइंड के लिए, ये कभी भी यूज कर सकते हैं आप। ओके, सोल और माइंड के लिए। चलो, यौन आ रहा है सब लोगों को, अच्छी बात है। नींद आ रही है, नींद आना बहुत जरूरी है। ओके, तो अपने आने वाले सफरिंग्स को या हो चुके सफरिंग्स को क्या कहेंगे, क्या smile. कहेंगे, स्माइल Thank थैंक्स। you. क्या कहना है, स्माइल थैंक्स। Thank you. ओके, और स्माइल थैंक्स कहेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो डिजॉल्व हो जाएंगे। तो गुड, बहुत अच्छा। तो अभी एक्चुअली देर हो जाएगी, वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, फिर भी मैं बताता हूँ शॉर्ट में। टेक ऑफ होने के लिए कौन सा, आप मुझे बताना है, टेक ऑफ होने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, एक फोर्स चाहिए। नीचे उतरने के लिए Head roast. क्या चलेगा, समझो ये ऊपर जाने वाला फोर्स है, ये ऊपर, राइट हैंड इज ऊपर, और ये नीचे आने वाला फोर्स है, क्या इसे चलेगा, क्या इसके बीच में कोई चाहिए, कनेक्टर चाहिए ना। तो Hmm. ऐसे होना चाहिए एक फोर्स, ऐसा भी होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। Hmm. तो टेक ऑफ होने के लिए एक फोर्स चाहिए, हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करने के लिए एक फोर्स चाहिए, और नीचे आने के लिए एक फोर्स चाहिए। Hmm. टेक ऑफ होने के लिए जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, अप साइड है, Hmm. और नीचे आने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउन साइड है, और जो बीच में है वो क्या है, कनेक्ट। सिंपल, मैं नाम देता हूँ, चलेगा, 5 मिनट पढ़ेंगे, 5-10 मिनट। हाँ अभी अभी नेटवर्क क्लियर है ना। हो अगदी अगदी. हाँ सर, क्लियर है। तो शायद शायद वो सिस्टम कह रही थी, ये लॉ कह रहा था, यूनिवर्सल लॉ ट्रायोजन। अभी शायद आपको मेडिटेशन की जरूरत थी, इसलिए मैंने मेडिटेशन लेना पड़ा, हाँ. है ना। तो अभी ट्रायोजन शायद अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये ये एक फोर्स दिख रहा है आपको, टेक ऑफ होने के लिए एक फोर्स जरूरी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ। इसलिए ये जो दो फोर्स है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्वल एंड अपोजिट, है ना। जितना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है, जितना ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट क्यों, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अपोजिट।
बट इक्वल है। जितना इसकी स्ट्रेंथ होती है उतनी इसकी स्ट्रेंथ होती है। बट क्या मुझे कोई बता सकता है ये दोनों फोर्स खाली होंगे तो ये एक्टिविटी कंप्लीट हो पाएगी? कोई बता सकता है? अगर ये नहीं होता बीच में तो ये एक्शन कंप्लीट हो पाएगी क्या? नहीं। चलो एग्जांपल लेते हैं। चलो ये एक ही फोर्स होता तो क्या होता? एक ही फोर्स होता तो क्या होता? वो ऊपर ही चलता, जाते। ऊपर ही जाते। और खाली ये दो होते तो ऊपर जाके नीचे आते। ऊपर जाके क्या होता है, कभी कभी ऐसे ही ऊपर जाके ऐसे ही नीचे आते। क्या ये चलता? पहुंचते हम दिल्ली? नहीं नहीं। पहुंचते। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स जरूरी है, इसको कहते हैं कनेक्टिंग फोर्स। इसलिए यहाँ पे भी एक कनेक्टिंग फोर्स है, आप देखेंगे तो ये पॉइंट में भी हो सकता है। लेकिन देखो, अगर ये मैं यहाँ पे ना लिखते हुए, ड्रॉ ना करते हुए ये ऊपर जाके वापिस नीचे आता तो चलता? नहीं। नहीं चलता, है ना? तो इसलिए क्या होना चाहिए, तीन फोर्सेस की जरूरी है, एक ऊपर जाने वाला, एक हॉरिजॉन्टल और एक नीचे। बट ये हॉरिजॉन्टल क्या है? क्या लगता है ये हॉरिजॉन्टल किससे कनेक्टेड है? कोई बता सकता है? ये दोनों फोर्सेस से आधार कनेक्टेड है। क्या है? इसको दोनों को कनेक्ट कर रहा है, बट इसका आधार ये इनविजिबल फोर्स दिख रहा है आपको? ये इससे ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना। ये ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे भी है, स्टार्टिंग भी में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मतलब तीनों जगह दिस इज द अनकंडीशनल फोर्स। दैट ब्लैक लाइन इज अनकंडीशनल। ओके। सो ये ऊपर जाने वाला एक फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल है। इसलिए हमें ये दिखते कितने हैं? तीन फोर्स एक्टिव दिखते हैं, बट ये पैसिव है, इनविजिबल है। बट वर्किंग है या नहीं है? वर्किंग। मुझे बताइए। आप बैठे हैं, किस वजह से बैठे हैं? एक फोर्स है इनविजिबल, उसे कहते हैं क्या? ग्रेविटेशन फोर्स। दैट इज द आधार, स्टेबल स्टेबल फोर्स। ओके। तो इन फोर्सेस के नाम हम बाद में देखेंगे, या अभी लिख के दूं? मैं लिख के देता हूँ, है ना? 2 दिन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, वो फोर्सेस को नाम प्रैक्टिस करना है आपको, याद रखने। ओके। ऊपर जाने वाले फोर्स को कहा जाता है, तो अभी जो आपको ग्रुप में मैसेज आते हैं ना, तो उसका मीनिंग समझ में आएगा। न्यूट्रो क्या है, हेट्रो क्या है, तो आपको समझ में आएगा। जो ऊपर जाने वाला फोर्स है, कौन सा फोर्स है? रेड कलर। ओके। इसको कहते हैं हेटेरो। क्या नाम है उसका? हेटेरो। और उसका शॉर्ट है एच ई। जो नीचे आने वाला फोर्स है उसको कहते हैं होमो, एच ओ एम ओ। और इसका शॉर्ट है एच ओ। और जो दोनों के बीच में कनेक्ट करने वाला फोर्स है उसको कहते हैं न्यूट्रो, एन ई यू टी आर ओ। इसका शॉर्ट फॉर्म है बड़ा एन छोटा ई। और जो ये बेस स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग, दैट इज द ब्लैक कलर, प्रिपरेशन, उसका नाम है न्यूटो, इनविजिबल फोर्स। उसका शॉर्ट फॉर्म है एन ओ। यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे आर है, एन ई यू टी ओ, न्यूटो, है ना? न्यूटो, हेट्रो, न्यूट्रो एंड होमो, ये फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना? तो ये फोर्सेस कैसे, सिंपल। और ये जो प्रोसेस कंप्लीट होती है, दैट इज द फिफ्थ फोर्स,
देखो 0 1 2 3, ये चारों का कॉम्बाइनेशन मिलके बनता है कंप्लीट न्यूट्रो। प्रोसेस कंप्लीट हो गई ना, इसको कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रो। उसका कंप्लीट न्यूट्रो का प्रीफिक्स या शॉर्ट होता है बड़ा एन बड़ा ई। ये दूसरा कोई फोर्स नहीं है, ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन है। ये फोर्सेस को हम डिटेल समझेंगे। ओके, स्टार्टिंग इज न्यूटो। उसका काम क्या है? किसी भी चीज को, न्यूटो का काम क्या है? किसी भी चीज को आधार देना। तो आपके लिए अभी जमीन क्या है? आपके लिए न्यूटो न्यूटो फोर्स। न्यूटो किसी भी चीज को ऊपर लेके जाने के लिए हेट्रो कौन सा फोर्स जरूरी है? हेट्रो हेट्रो। मतलब आपके करियर में ग्रो होना चाहिए ना, करियर में ग्रो, बिजनेस में ग्रो होने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? हेट्रो। हेट्रो हेट्रो नहीं होगा तो ग्रो नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। किसी भी चीज को बैलेंस रखने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? न्यूट्रो कनेक्टिंग न्यूट्रो। और किसी भी चीज को नीचे लाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? होमो। अभी आम का सीजन आ रहा है ना, आम का सीजन आ रहा है। आम आम कितने लोगों ने आम को निकालते हुए देखा है? आम कैसे निकाले जाते हैं? विद स्टिक क्या होता है मालूम है? आम को निकालने के लिए एक बड़ी सी डंडी लेने लाठी होती है और उसको एक एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसको क्या कर देता है धीरे से। और देखो, हमने अगर उसको आम को पत्थर से मार के नीचे गिराया तो वो आम खाने लायक होगा क्या? नहीं पका हुआ। इसीलिए उसको कैसे करना पड़ता है? केयरफुली लाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्या हमारे जीवन में, आम से जैसे गिर जाते हैं हम, केयरफुली गिरते नहीं है। कितने लोग गिरे हुए हैं अभी तक फर्श से? है ना, काम करते करते ध्यान नहीं गया, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। बहुत सारे लोग गिरे हुए हैं। ये गिरने के पीछे कौन सा फोर्स कारणीभूत है? होमो फोर्स। समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारा ध्यान नीचे की तरफ नहीं है और ऊपर से गिर गए। होता है ना। और बहुत सारे गिराने वाले भी लोग होते हैं हमारे। अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो आपको नीचे खींचने वाले लोग होते हैं नहीं होते? जलसी होती है नहीं होती है बहुत सारे लोगों को? वो जलसी क्या है? होमो फोर्स है। तो हम इसको डिटेल समझेंगे कैसे फोर्स काम करते हैं। ओके, तो ऊपर जाने वाले के लिए कौन ध्यान रखना है? मुझे मालूम है आगे से आपको ये ट्राइवर्जन के ही सपने पड़ने वाले हैं, आप अगर उसको ध्यान देंगे तो। ऊपर जाने वाला कौन सा फोर्स है? हेट हेट्रो। मेरे साथ बोलो, ऊपर जाने वाला हेट्रो, हेट्रो नीचे आने वाला होमो, होमो और दोनों के बीच में कनेक्टिंग। कनेक्टिंग और जो जो बीच बेस है, सोर्स से जुड़ा हुआ है, स्रोत से जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है? न्यूट्रो न्यूट्रॉन। ओके, तो अभी मैं नाम बता देता हूं। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द हेट्रो फोर्स। This finger represents the hetero force. This finger represents the homo force. And इन दोनों के बीच में क्या है? Connecting neutron. And this finger represents the न्यूट्रो neutro force. इसीलिए ये सोल क्या है? सोल इज आवर आधार, इसीलिए न्यूटो में आता है। माइंड क्या करता है? माइंड ऑलवेज क्या करता है? ऊपर जाने सर की, या रिपीट करता का परत? हाँ, मैं उसकी डायग्राम निकालता हूं। मैं पहले बताऊं, हाँ दिस इज हेट्रो। मेरे साथ बोलो, दिस इज हेट्रो। इसके ऊपर ऐसा ना एक आइडिया बता देता हूँ, हमारे स्टूडेंट ने ही मुझे बताई है। इसके ऊपर 4 दिन लिख के रखो, हेट्रो। जब भी इस फिंगर को देखेंगे तो आपको हेट्रो याद आ जाएगा। इस फिंगर के ऊपर क्या लिख के रखो?
कनेक्टिंग न्यूट्रो। Connecting. इस फिंगर के ऊपर लिख के रखो होमो, Homo. और इस फिंगर के ऊपर लिखो न्यूटो। और ये क्या है? ये क्या है? कंप्लीट न्यूट्रो, Complete. है ना। पहले दिन हमने देखा था ना, अनकंडीशनल सेल्फ क्या है? कंप्लीट है। उसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, वो कंप्लीट है अपने आप में। देन बीच वाला क्या है? जीवात्मा क्या है? सोल क्या है? न्यूटो है। और ये कंडीशनल है ना, हेट्रो कंडीशनल है। माइंड इज हेट्रो, वो एनर्जी बॉडी इज कनेक्टिंग न्यूट्रो, एंड फिजिकल बॉडी इज होम। चलो उसके हम डायग्राम निकालते तो हम समझ में आए। ठीक, 5 मिनट में डायग्राम निकालता हूं और फिर हम छूट जाएंगे। अभी मेडिटेशन मुझे लगता है आपकी, रात में सोएंगे ही नहीं आप, आपके मेडिटेशन में नींद पूरी हो गई है शायद, है ना। ऑफलाइन में हम ऐसे ही करते हैं। ऑफलाइन में बीच बीच में मेडिटेशन लेते हैं, तो दिन रात पढ़ते ही रहते हैं हम। चलो हाथ में लिखेंगे हम। आपको बार बार हाथ निकालना पड़ेगा, है ना। क्यों निकालना है बार बार? क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस इससे बढ़ता है। क्या ऐसे है? हाथ हाथ को ऐसा ट्रेस कर दिया तो भी चलता है ना? हाँ, क्या कर सकते हैं? हाथ को ऐसा ट्रेस कर दिया तो भी चलता है ना? ट्रेस मतलब? मतलब ऐसे हाथ डाल के और हाँ ऐसे। हाँ, इनिशियली कर सकते हैं आप। अच्छा। ओके, इनिशियली करो, बट प्रॉपर वे से निकालेंगे तो आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता जाएगा। ओके, दिस इज ओके। विच फोर्स? न्यूटो, एन ई यू टी ओ। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन दिस फोर्स रिप्रेजेंट्स, रेड कलर मतलब हेट्रो। Hetero. हेटेरो, एच ई। ग्रीन कलर मतलब विच फोर्स? आप अभी आपको कलर का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ग्रीन कलर मतलब विच फोर्स? कनेक्टिंग। होमो। कनेक्टिंग, Neutro. कनेक्टिंग न्यूट्रो, न्यूट्रो। जोड़ने वाला, दोनों के बीच का। एंड ब्लू कलर मतलब नीचे आने वाला, मतलब Homo. होम। होम। एंड दिस इज कंप्लीट न्यूट्रो। कंप्लीट न्यूट्रो, न्यूट्रो। न्यूट्रो, कंप्लीट न्यूट्रो। एन ई यू टी आर ओ, कंप्लीट न्यूट्रो। ओके, परसों इसके मैं मंत्रास भी बता दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा कैसे यूज करना। हम्म। सर कंप्लीट न्यूट्रो का शॉर्ट फॉर्म है एन बड़ा ई यन, कैपिटल, बड़ा यन, बड़ाई और बाकी कैपिटल, सब में सेकंड अल्फाबेट छोटा है ना? छोटा है ना। इसमें एन ई।
ओके, अगेन रिपीट, न्यूटो स्टार्टिंग, कभी भी ध्यान रखिए, स्टार्टिंग इज न्यूटो, होमो, हेट्रो हेट होमो हेट्रो, होमो कनेक्टिंग न्यूट्रो, होमो, ये सीक्वेंस याद रखना, न्यूटो न्यूट्रो, न्यूटो, मेरे साथ करो, न्यूटो, तो न्यूट्रो, हेट्रो, हेट्रो, हेट्रो कनेक्टिंग न्यूट्रो एंड कनेक्टिंग होमो, होमो होमो, देखो आज से एक ध्यान रखिए, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है इन चार फोर्सेस के वजह से होता है, और वो क्या क्या होता है हम समझेंगे, तो उसको बैलेंस करेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, कोई भी रिश्ता अगर कोई आपके जीवन में आ रहा है, वो रिश्ता भी आपके जीवन में आने का कारण ये फोर्सेस का बैलेंसिंग है। कोई भी घटना आपके जीवन में हो रही है, इसके पीछे ये फोर्सेस कारणीभूत है। ओके, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, जो कुछ भी हो रहा है, तो फोर्सेस को समझेंगे, बैलेंस करेंगे, तो आपका जीवन कैसे होगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, हार्मोनी में आ जाएगा। ओके, इट इज इजी और नॉट, क्या करो, कोई भी घटना हो गई, फोर्स को डायग्नोस करो, चार्टिंग बनाएंगे, फोर्स को डायग्नोस करो, उसको टच करो, मेडिटेट करो, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दैट इज द थिंग, इतना इजी। चलो, बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है, सो जाओ। ओके, थैंक यू सर सर एक बार तो वापस आज का ऑर्डर बता मेडिटेशन सकते क्या हो क्या? करेंगे, दिस, हाँ, यस, थैंक यू सर सर। एक बार वापस ऑर्डर से बताना, मतलब फर्स्ट न्यूट्रो, उसके बाद हाँ, हेट्रो, न्यूटो, हेट्रो, न्यूट्रो हेट्रो कनेक्टिंग न्यूट्रो कनेक्टिंग एंड न्यूट्रो होमो एंड देन ओके सर। कंप्लीट न्यूट्रो। प्रैक्टिस करना। थैंक यू सर। थैंक यू यस, सर। ओके, स्माइल डे, स्माइल नाइट, शायद कल थैंक कल यू सर। क्लास नहीं है, कल मेरा ट्रैवलिंग है, हम ओके फ्राइडे को लेंगे, मैं मैसेज डाल दूंगा। जैसे ओके सर। ठीक। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू स्माइल, सर। ओके, स्माइल डे, स्माइल थैंक यू नाइट मेरे लिए डे ही होता है। न्यूट्रो। है ना, क्योंकि मेरी नींद होती है खाली 3 घंटे की, तो अभी जाके वापिस कुछ चलता रहता है, मेरा काम। बाप ओके, ओके, स्माइल नाइट, स्माइल में यस, स्माइलिंग